हेलो इंडिया, मेरा नाम रोशन, आप सब मुझे जानते ही हैं। आज मैं आपके सामने जो आया हूँ वो एक मेरे बारे में आप थोड़ा सा डिटेलिंग में जानेंगे और मेरी जर्नी के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो पिछली कंपनी जिसके लिए मैं काम कर रहा था, जो वन लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग थी, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट था वन एकेडमी और उसका सेकंड जो कॉन्सेप्ट था, विज़न था वन कॉइन। इन सब चीज़ों के लिए जो है हम उसके एजुकेशनल प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। उस कम्युनिटी के लिए जो है उनका विज़न हर घर घर तक पहुँचे, उसके लिए काम कर रहे थे, ना कि हमारी टीम बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, जैसे कि जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग पार्ट होता है। ठीक है, उसे भी मैंने एज अ स्टडी करके लिया, ना कि वहाँ कैसे पैसा बनता है, वहाँ कैसे हम रैंक और ये वो सब चलता है, वो तुम्हारे स्किल्स पे होता है, ना कि वो रेफरेंस से मिले उस पर हम बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो वो एक स्किल का पार्ट है, बट फोकस जनरली उन्हीं सारी चीज़ों को किया जाता है। विजन से और जो प्रोडक्ट होता है वो कहीं और रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग में लूप हो सकती है। इस वजह से मैंने कभी इन सब चीज़ों में नहीं गिरा, मुझे सब जबकि उसके बारे में पता था। जब मैंने इसे अपनाया, जब मेरी ये पहली कंपनी थी वन कॉइन, तो उससे मैंने एक्चुअली स्टडी तो मैंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग की, फिर मुझे वो सारी चीज़ें पता थी कि इसमें ESBI का क्या फार्मूला है, क्यों नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री जो है वो आने वाले समय की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती। हमने इसको स्टडी का पार्ट में लिया, मैंने पूरा उसको। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मुझे वन लाइफ नेटवर्क जैसे कि मुझे मिला, उनका प्रोडक्ट जो था, उनका जो विजन था, उस पर हमने वर्कआउट करना चालू किया। काफ़ी अच्छी जर्नी रही, 4 साल की जर्नी थी। काफ़ी कुछ हमने इसमें से जो है सीखा, देखा, समझा और एक सही तरीके का, जो मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में जैसे हमें होना चाहिए, जिस टाइप से हमें उस फाइनेंशियल इकोसिस्टम में वर्क करना पड़ेगा, तो वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम को के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बनाया, अपने नेचर को वैसा बनाया, अपनी माइंड प्रोसेस, माइंड जो थिंकिंग होती है उसको जो है उससे ही सीख के वहाँ पे हम अपने आप को ऐसा डेवलप किया कि अब जो नेक्स्ट जो आने वाली है, जिसको आप अभी तो देख ही रहे हैं कि कैसा दुनिया में हाल चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो यही वो था जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना था फ्यूचर में। और फिर फ्यूचर में प्रिपेयर कैसे होता है कि एक मजबूत एसेट के साथ, एक मजबूत नॉलेज के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, तो काफ़ी अच्छा वो पार्ट रहा। मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा वहाँ के एजुकेशन को, वहाँ के विज़न को, और उसी विज़न को जो है मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बट इस टाइम जो है आपके लिए हो सकता है कि वो कंपनी दूसरी हो, वहाँ के लोग दूसरे हो, बट मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैं जो है एक रास्ते से चल रहा था और वो रास्ता चलते चलते जो है दूसरा रास्ता लग गया। हो सकता है पहला रास्ता रेड कलर का था, दूसरा रास्ता जो है वो ग्रीन कलर का हो, तो सिर्फ रास्ता चेंज हुआ है। विज़न तो वही है कि हमें जो इस दुनिया में जो भी क्रिप्टो करेंसीज का जो मार्केट है, उसमें से कुछ जो है जिनके विज़न एक्चुअली इसे करेंसी बनाने के लिए और लोगों तक जो अनबैंक पीपल्स है या जो मर्चेंट्स होते हैं या जो ट्रेडिंग होती है जहाँ पे फीस दी जाती है, बैंकों का जो मार्केट चलता है, इन सब से बचने के लिए एक म्यूचुअली जो सिस्टम बनाया गया था ये, तो इस विज़न के ऊपर काम करना और इस विज़न को ले जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती भी बोल सकते हैं। तो उसके हमें एक सिपाही जैसा काम करना होता है। तो जैसे कि मैंने जैसे लास्ट कंपनी में जिसमें हमने काम किया, ठीक है, तो ऐसे ही विज़न को जो है अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड आप भी देखिए, जब आपका मोबाइल होता है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं तो जिस दिन से मोबाइल ख़रीदा तो मैं वही सिस्टम यूज़ करूँगा, मैं दूसरा अपग्रेड नहीं करूँगा, इसके सिवा कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा यही चलेगा। आप भी अपना मोबाइल अपग्रेड करते हैं, हर चीज़ अपग्रेड करते हैं। उसी तरीके से विज़न में भी अपग्रेडेशन होते हैं, ये ध्यान से सुनिए। ठीक है, उसके लिए ये नहीं मायने रखा जाता कि कंपनी कौन सी है, लोग कौन से है। मेरा जो ब्लड बह रहा है वो पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। ठीक है, ब्लड कभी चेंज नहीं होता। तो ब्लड वो विज़न है जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ। विज़न क्या है कि हमें इस प्लैनेट पे, जिसे इतना समय लग रहा है सेट होने में, और कुछ सेट भी हुए तो उनका कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई KYC नहीं है, बस एक गैम्बलिंग का पार्ट बन के रह गया है ना। तो उसकी वजह से और काफ़ी अवेयरनेस नहीं है मार्केट में, लोगों से स्कैम होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए विजन को भी खड़ा करने की एक टीम अलग होती है। नेटवर्क मार्केटिंग अपने जगह एक अलग है, उसके वहाँ के बेनिफिट्स, वहाँ के भागादौड़ी, वहाँ के
जो कुछ भी होता है वो एक बहुत अलग पार्ट है। मैं उनको एज अ फॉलोअर या यूज़र बोलता हूँ या एडवर्टाइज़र, ठीक है। जो भी ये नेटवर्क मार्केटिंग को ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और भागते रहते हैं डेटा के पीछे, तो ये जो लोग होते हैं गलत इंटेंशन से जो भागते हैं और कुछ तो भी 20-25% या 50% मिल जाए, और सेकंडली जो है कि इसकी लाइन उसकी लाइन, ये लालच वो लालच, इधर आ जा उधर आ जा, पावर ले एक भी कर लें, तो ये जो सारी चीज़ें करते रहते वो एक अलग पार्ट है, वो अलग कैटेगरी है जिसे हम 90% लोग बोलते हैं, ठीक है, जो ई और एस में आते हैं। और बी और आई वाले जो लोग होते हैं वो विजनरी होते हैं, वो उनके लिए कोई प्रोडक्ट मायने नहीं रखता, वो एक फ्यूचर को सेट करने में लगे होते हैं, ठीक है। तो वो फ्यूचर जो होता है वो चाहे फिर किसी भी कंपनी का हो, मायने रखता है कि आज उसकी कितनी ज़रूरत है, तो उसे जो है एक अपग्रेडेशन कहा जाता है, ठीक है। तो मैं तो अपने आप के लिए जो भी ये नेक्स्ट जर्नी है, जिस कंपनी के लिए मैं भी अपनी सर्विसेज दूंगा उसी तरीके से जैसे मैंने पिछले कंपनी में दी, उसी डेडिकेशन से, क्योंकि विजन एक ही है और हमारा जो मकसद है वो भी एक ही है। तो उसे सेट करने के लिए जो है अब जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो मैंने जैसे कहा कि एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम से जहाँ से मैं निकला हूँ समझ के, अब आती है सोशल इकोसिस्टम की बारी, ठीक है। फाइनेंशियल इकोसिस्टम अगर हमारा मजबूत होता है तब हमें मूव ऑन करना पड़ता है सोशल इकोसिस्टम पे। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि समय ही वैसा है। आज आप देखिए कि आपके पास बहुत पैसा है, दुनिया के पास पैसा है, कर क्या रहे हैं? घर पे है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में कुछ लोग अपने लोगों को भी नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्यों ऐसा सब डिस्टर्ब हो गया है और लोग मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोगों की एक लाइफ रुकी जैसी लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस ऐसे माहौल में आपको जीना भी है, आपको सरवाइव भी करना है, आपको घर भी चलाना है, आपको दोस्त मित्रों से मिलते भी रहना है और लोगों से जुड़ना भी है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपको कनेक्ट करनी है। तो इसी टाइप को जो बोलते हैं उसे सोशल इकोसिस्टम बोलते हैं। जब सोशल इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वहाँ पे आपका एक जो हम फेसबुक पे देखते हैं, जैसे कि हम हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, हमारे जो आसपास के होते हैं, हम जिनको जानते हैं या अननोन लोग भी होते हैं, देश दुनिया से आप जहाँ फेसबुक पे कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे आपकी बहुत सारी स्किल्स चीज ये सब कुछ होता है, वहाँ बिजनेस भी होता है। तो उसी टाइप से जो है इसी प्लेटफॉर्म पर अब जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये जो क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है, अब इसे हमने एक सोशल इकोसिस्टम पे जो है मिक्स करके या इसे मिलाकर जो है अब इसे डेवलप कर रहे हैं। तो पहले विजन में जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम था वो सोशल इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। और ये सोशल इकोसिस्टम की ताकत आप नहीं जानते हैं। जैसे कि अगर फेसबुक देखिए आज कितना फाइट कर रहे हैं लिब्रा के लिए, क्यों? क्योंकि उनके पास यूजर्स उतने हैं। आज यूएसए को भी लगता है कि इनके यूजर्स इतने हैं तो इनकी करेंसी कितनी यूज होगी, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है सोशल इकोसिस्टम में अगर ये पार्ट आता है तो आप सोचिए कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या आप जो फ्रेंड्स बनाएंगे वहाँ तक के आपकी जो है पहचान बनेगी, आपका बिजनेस पहुँचेगा, या आप में कोई स्किल्स है या जो भी आपका इच्छा होती कि मैं दुनिया तक अपनी जो है फेमस है, आप ग्लोबलाइज होना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी जो है ध्यान रखना होता है। तो इसका जब ब्लॉकचेन पे आना और उस पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो टेक्नोलॉजी और मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपके हाथ में वो सारी चीज़ों की, जहाँ आप अपने बैंक से कनेक्टेड होते हो, अपने फ्रेंड से कनेक्टेड होते हो, अपने जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है उससे कनेक्टेड होते हो, अपने स्कूल से कनेक्ट होते हो, टीचर से बात करते हो, तो ये सारी चीज़ों का जो एक इकोसिस्टम बनता है। और वहाँ पे भी जो है एक आपका बिजनेस पार्ट भी रहता है और आपका एक पर्सनल लाइफस्टाइल पार्ट भी रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है एक सही विजन के तहत बोले तो हम उसे बना रहे हैं, उसके लिए अभी हम काम करना चालू करेंगे। तो ये जो कंपनी है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जो इसमें मेरी अभी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो वो है वन लिंक नेटवर्क, ठीक है। अब जो भी दुनिया में जितने भी लोग हैं या जो भी इस सिस्टम से जुड़े रहते हैं, जिसे हम मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं या इंटरनेट की दुनिया में जुड़े रहते हैं, तो अभी ये एक जो पर्सन्स है इसे हमें अभी लिंक करना है इस विजन के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम इसे वन लिंक नेटवर्क बोलते हैं। ये भी एक MLM इंडस्ट्री है, बट मैंने अभी तक आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। जैसा मैंने कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में स्टडी करके आया हूँ और वहाँ के मैं सब कुछ जानता हूँ कि लीडर्स लोगों को कैसे कैसे अपने रेफरेंसेस के थ्रू किसी को भी ऊपर बिठा देते हैं, किसी को भी नीचे बिठा देते हैं या किसी का भी लीडर बना देते हैं। तो ये सारी जोकरगिरी वहाँ पे ऐसी बहुत होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये कंपनी ने उसका भी तोड़ निकाला हुआ है और जो है कि अगर
आप अगर आज ज्वाइन नहीं हुए, कल जाके अगर सपोज मेरा कोई दोस्त है, बी है, मेरा फ्रेंड है, वो आज मुझे वन लिंक नेटवर्क को ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, कितना भी मेरा खास हो, बट मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जैसा कि इस सिस्टम में आना है तो आपको इस वन लिंक नेटवर्क के थ्रू आना होगा, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया नॉर्मली अपनी जो भी है। तो उसके बाद मैंने 50-60 लोग उसमें जोड़ दिए, मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। फिर मेरा बी फ्रेंड आके मुझे अगर बोलता है हाँ भाई मैं तो पुराने हम एक कंपनी में थे, मैं वहाँ बहुत बड़ा सीनियर था, ये रैंक थी, वो रैंक थी, इतने लोग थे, ये थी, तो मुझे पावर दो और मुझे अच्छी बड़ी कोई आईडी दो, तो यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। आपको 50-60 के बाद ही आना पड़ेगा 61वें नंबर पे, ठीक है। मैं आपको चाह के भी आपकी ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक बार ईमेल आईडी डाल दी तो वो हो जाती है वहाँ से हाइड, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यही होती है खूबी एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की, जहाँ पे आप के लिए कोई जगह खाली नहीं है कि आ जाइए डायमंड पे बैठ जाइए, आ जाइए ऊपर ले लीजिए, ये सारा का सारा नेटवर्क आपको गिफ्ट दिया गया। तो ये सब बेवकूफ़ी यहाँ पे नहीं है, ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, तो इसलिए तो और ज़्यादा पसंद आ गया हम, ठीक है, क्योंकि ये मेरी पसंद की चीज़ हो गई कि ऐसे एथिक्स होने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो है। सेकेंडली इनका प्रोडक्ट जो है वो भी एकेडमिक है, उसमें जो है वन स्कूल करके है, बट यहाँ पे इस बार आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि अगर आप कुछ टीचर है, आप कुछ चाहते हैं तो आप भी सर्विसेज दे सकते हैं सोशल इकोसिस्टम में। जितने भी यूज़र्स है या जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़र्स रहेंगे उनको आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपको पेमेंट्स लेने हैं, डिजिटली लेने हैं, क्रिप्टो में लेने हैं, वो आप उसे वहाँ से ले सकते हैं और अपना एक अच्छा क्लासरूम बना सकते हैं। वहाँ पे आपके रेगुलर स्टूडेंट्स वो जो आपको सब्सक्राइब करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप भी टीचर हैं और आप चाहते हैं कि मुझे किसी म्यूजिशियन से लेना है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर किसी मोटिवेटर से चैनल सब्सक्राइब करना है उसे सब्सक्राइब करके आप उससे डायरेक्ट पर्सनल उसकी एजुकेशन ले सकते हैं। तो इस टाइप से वहाँ पे मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल हो गए और कंपनी वहाँ पे बहुत सारे जो है अलग अलग कैटेगरी के टीचर्स आपके लिए अवेलेबल कराने वाली है, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन स्कूल घर पे ही चलने वाला है। तो उसको देखते हुए भी बच्चों से रिलेटेड, तो यूथ से रिलेटेड, तो मोटिवेशन से रिलेटेड या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अच्छे जो है लीडर्स आने वाले जो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और आपके हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसका पार्ट बने, आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी ये सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली ये वन स्कूल की खासियत है। उसके बाद जो इसमें का एक जो चैरिटी पार्ट है जो हमारा हमेशा बहुत अच्छा पसंदीदा पार्ट है, वन लव करके, तो जिसमें वही है कि ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी होती है। कंपनी का ये बहुत अच्छा कल्चर है कि जहाँ पे भी अगर हम कुछ इस कंपनी से अगर कुछ कमाते हैं या हम इस कंपनी से कुछ जो भी हमें बोनसेस मिलते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसका कुछ पार्ट हमने चैरिटी में देना चाहिए। बट हम जब चैरिटी में देते हैं तो हमें उसका थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि हमारी एक्चुअली चैरिटी यूज़ हो कहाँ रही है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में देखते हुए इसको भी इन्होंने ब्लॉकचेन में इंस्टॉल किया हुआ है। ये भी जो हमारा प्लेटफॉर्म है वन लव, उसे भी जो है ब्लॉकचेन के थ्रू ऑपरेटेड किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैंने जो चैरिटी की वो चैरिटी पर्टिकुलर किसकी हेल्प में आई हुई है, यूज़ हुई है, ये तक के सारा जो है डेटा यहाँ पे मैनेज होगा। उसके बाद है जो हमारे अपकमिंग है वन ट्रेडिंग और वन मॉल। ये बेसिकली हो सकता है कि उसका एक रोड मैप है सप्लाई होने के बाद OLX का, ये फॉरवर्ड होगा मे बी एक पकड़ लीजिए अक्टूबर-नवंबर तक, क्योंकि वो सीजन का समय है। तो वहाँ पे ये दोनों प्लेटफॉर्म हमारे ओपन हो जाएंगे। तो इसमें से जो वन ट्रेडिंग है जहाँ पे आप ऑयल से, सिल्वर से, गोल्ड से, क्रिप्टो से और फॉरेक्स करेंसी जो भी है आप इससे पूरा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ इसमें ट्रेडिंग में है जो कि अपकमिंग है, एक पर्टिकुलर सप्लाई जो होने ही वाला है रोड मैप के हिसाब से, तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। वन मॉल जो है वो हमारे सीजन के टाइम में आएगा। वहाँ पे भी आपको ब्रांड्स और काफ़ी सारे मर्चेंट्स जो है वो पहले से ही वहाँ अवेलेबल हो गए, जहाँ पे आपके लिए सीधा ओपन रहेगा। आप अपने वन पासपोर्ट से वहाँ पे अपने डिजिटल करेंसी से कहिए या आपकी पर्सनल जो भी आपने वहाँ पे कमाया डॉलर से, उससे आप उसे शॉपिंग कर पाएंगे। बट इस बार ये मॉल की शक्ल में होगा, ठीक है, जैसे कि कोई शॉप की शक्ल में नहीं, एक मॉल टाइप आपको फीलिंग आएंगी। एक वर्चुअल मॉल की जो रियलिटी होती है वो उस टाइप की आपको फीलिंग आएंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारी अपकमिंग है। वन एंटरटेनमेंट जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, तो वन एंटरटेनमेंट पे जो है आप देखेंगे तो जैसे कि किसी को गैम्बलिंग का शौक होता है, किसी को ऑनलाइन गेम्स खेलने हैं, ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलने हैं,
और कुछ जो होते हैं कि रिवर्स वाले गेम्स होते हैं। तो यहाँ पे आप गेम खेलते खेलते कमा भी सकते हैं, ये भी एक अच्छा इसमें प्लेटफॉर्म दिया है। और उस वहाँ पे ऑनलाइन जो है गैम्बलिंग चलती है, वो जिस कंट्री में अवेलेबल है वो भी वहाँ पे वो कर सकते हैं। तो एक बहुत हाई क्लास जिसको बोलते हैं हम, इस टाइप का इसको एंटरटेनमेंट बनाया गया है, जहाँ पे आप तो मीडिया, वेब सीरीज़ और मूवीज़ ये सब कुछ भी जो है पे करके वहाँ से देख सकते हैं। यानी कि अगर आप घर पे बैठे हैं तो हमारे इस सोशल इकोसिस्टम का जो मैंने अभी आपको बताया, कहीं से भी आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि आप दुनिया से कोई अलग हो गए हो या कटे कटे से हो। तो कैसा होता है कि जैसा हम अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है तो हमारा सोशल इकोसिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो आपको दुनिया जानेगी। नहीं तो समय तो ऐसा आने वाला है कि जहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अब वो सब पुरानी बातें हो गई कि शादी में 500,000 लोग मिल जाते थे, ये सब। तो अब ये सारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो ये सोशल इकोनॉमी है, इसको जो है विज़न में ऐड करके उसी में जो है ब्लॉकचेन सिस्टम को, सारी चीज़ों को एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के इस टाइप से उसको रन किया जा रहा है। और मुझे तो बहुत पसंद आया, मैं इसे अपना बहुत बड़ा अपग्रेडेड मानता हूँ। मैं इसे मानता हूँ कि जैसे हम अगर 10th के बाद 12th में जाते हैं तो ये मेरी 11th और 12th की स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा इसको छोड़ के गए और वो बुरी थी, ये अच्छा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, ये इस टाइप का नहीं है। तो एक एजुकेशन के तौर पे लिया जाता है। अभी तक जैसे 10th क्लास हो गई तो अब 12th में गया, 12th में पढ़ाई करनी है, 12th में भी विज़न वही है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, ठीक है। या मेरे साथ जो कंपनी है उसके लिए मुझे कुछ करके दिखाना है, उस कंपनी का जो विज़न है उसे इस दुनिया में स्थापित करना है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आने वाले समय पे, जिसका सिंपल एक विज़न है कि हमें एक हमारी जो बैंकिंग सिस्टम बोलो या जो अभी तक हमारे साथ हो रहा था बैंकों के द्वारा, तो उस समय बचने के लिए हमारी पर्सनल चीज़ों के लिए हमारे हाथ में मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए, हमारे हाथ में हमारे एसेट, हमारे उसका जो भी चलता है एक पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम। तो ये सब हमें हमारी करेंसी बनानी थी, जो हमारी कंपनी जो हमें देती है उसे स्टैंड करना था। तो इसी टाइप से हम उसे स्टैंड करते हैं। तो इस टाइप से ये कंपनी है, बेसिकली ये टीथर से इसका पेमेंट होता है। अगर आपके इसका जो भी वैल्यू है वो सारा टीथर से काउंटेबल होगा। एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, तो इसके एक्सेस भी जो है वो ओपन रहेंगे और आगे जाके जो है आप इसको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड भी कर पाएंगे। तो इस टाइप से है, ये सारी चीज़ें तो समय के साथ साथ होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है भी हार्ड वर्क करनी है, बाकी और कुछ नहीं। तो इस टाइप से ये मेरा था कि कोई ऐसी कन्फ्यूजन रखने वाली चीज़ नहीं है। और पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जैसा बहुत से लोगों को डर है कि पुरानी कंपनी के लोगों को छीन लिया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी को छीनने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरे पास खुद के इतने प्लानिंग्स थे कि मैं उसे कहीं वहाँ इम्प्लीमेंट करने वाला था, वो मुझे बाहर इम्प्लीमेंट करना है। तो वो जो कुछ भी वहाँ चल रहा था वो एक सर्विस थी, ठीक है। कभी आप उन लोगों से पूछ लीजिएगा जिन से हम मिले, तो कि कभी हमने ऐसा बोला नहीं कि भाई हम आपको सर्विस तभी देंगे जब आप हमारे पास आईडी लगाएंगे या हमारे नीचे काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं किया। ये गलतफहमी में रहिएगा भी मत। और आज भी जहाँ पे भी जा रहे तो चॉइस है, मैं किसी को रोक भी नहीं सकता और मैं किसी को ये भी नहीं कह सकता, गलत भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो सीधी सीधी चीज़ें जिनको समझेगा, समझना चाहेंगे तो वो वहाँ पे भी विजन को ही समझेंगे, ना कि कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा कि हाँ हम वहाँ से निकलना चाहते हैं, यहाँ बचना चाहते हैं। तो ये नो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको लगता है दैट इज़ अ प्रॉपर्टीज़, एसेट्स, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ आपको करनी है, आप करें। आपको समझना है, समझे, समझाने के लिए हम बैठे हुए पहले से ही है वैसा, ठीक है। और मुझे तो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट ऐसा इस डाटा पे बिल्कुल भी नहीं है कि पीछे क्या रह गया, क्या है वो। फ्यूचर में बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की, और मुझे जनरली ये स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनके साथ ही मेरे को काम करने में बहुत अच्छा लगता है, ना कि वो लोगों से जो खुद ही तो फ्यूज़ है, ठीक है, माइंड से। तो ऐसे लोगों के साथ मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो विजन को समझते हैं वैसे भी लोग मुझसे जुड़े हुए वहाँ से, तो वो फिल्टर होके आएंगे, समझेंगे। वो उनको भी पता है कि हम एक्चुअली, हम उनसे पहले भी वही बात कर देते हैं कि हमें एक्चुअली क्या चाहते हैं, हम यहाँ क्यों काम करते थे और यहाँ क्यों काम कर रहे हैं, ये उनको क्लियर है। तो वो उनके लिए तो मैं आप उनको तो कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये सब चलते रहता है। बाकी सबके लिए तो एंटरटेनमेंट है, वो चल ही रहा है, आप देखिएगा काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट चलेगा और हम इंजॉय करेंगे सोशल इकोसिस्टम के एंटरटेनमेंट को। तो थैंक यू। मेरा आपको सबको एक ये भी है कि आप लोग स्वस्थ रहे और
जो कुछ भी आपके साथ, उस चीज़ के साथ पॉजिटिव रहे, बाकी नेगेटिव रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। आप जिधर रहे हो, जहाँ है, जो भी है आपके पास, वो सब पॉजिटिव है। तो मिलते हैं और आगे मिलेंगे, हमारा नॉलेज तो स्टार्ट ही रहेगा। थैंक यू।